Hello students, I Nirla Pandey welcome you all in Safe Classes. Today we will study about nutrient cycling. So let's start today's class. The amount of nutrients present in the soil at a given time is known as standing crop. That means कि कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, उस टाइम पे जो हमारी सॉयल होगी उसके अंदर कितना न्यूट्रिएंट कंटेंट प्रेजेंट था वो उस जगह का क्या कहलाएगा, हमारा स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, कि वो जो न्यूट्रिएंट है उसकी स्टैंडिंग स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी भी गिवन टाइम पीरियड के अंदर उस सॉइल में उस न्यूट्रिएंट की अमाउंट हमारी कितनी थी। The nutrients are never lost from the ecosystem. They are only recycled from one state to the another. सो ये एक सिंपल सी लॉजिकल बात है। जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स में लॉ पढ़ा होगा ना कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी लॉस्ट, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। कि जो एनर्जी होती है ना वो कभी भी लॉस नहीं होती, वो क्या होती है सिर्फ अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ हमारा जो इकोसिस्टम है ना उसके अंदर भी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं सोइल के अंदर, तो वो कभी भी खत्म नहीं होते, वो जस्ट क्या होते हैं, रिसाइकल्ड हो जाते हैं। सो इसको समझो कि किस तरीके से प्रोसेस जो होगी वो अकर करेगी रिसाइकलिंग की। तो नॉर्मली लेट्स सपोज ये हमारा क्या है, सोइल है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हमारे ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर क्या है, ग्रो किए हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एनिमल्स भी प्रेजेंट होंगे हमारे। तो अब देखो क्या हुआ, इस सॉइल के अंदर जो हमारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट था इस सॉइल के अंदर, वो न्यूट्रिएंट क्या किया, इन प्लांट्स ने यूज़ किया। फिर प्लांट्स को कौन ईट कर लेंगे, एनिमल्स। और उसके बाद क्या होता है, देखो जब प्लांट डेड हो जाते हैं, एनिमल डेड हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा उनका, एज यू नो वेरी वेल कि वो डिकम्पोज हो जाते हैं। देयर डिकम्पोजिशन विल टेक प्लेस। आफ्टर डिकम्पोजिशन व्हाट विल हैपन, जो भी इनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर हमारा प्रेजेंट था वो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स इट गेट्स बैक इन टू द सॉयल। राइट, हमने इससे पहले जो हमारी क्लासेस थी उसमें हमने एक क्लास के अंदर पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन जो होती है वो टेक प्लेस करता है। ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर ही जब हमने डिकम्पोजिशन की बात की थी तो वहाँ पे हमने कहा था कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको जो डिकम्पोजर्स होंगे वो डिकम्पोज करके वापस से जो सॉयल होते हैं उसके अंदर एंटर करवाते हैं। तो यही सारी जो प्रोसेसेस है ना, हम इसके अंदर यही सारी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिसाइकल होते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें डिफाइन करना हो कि जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं या जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होगी वो होता क्या है। सो द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम इज नोन एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ठीक है, यानी कि मूवमेंट देखो हो रहा है किस चीज़ का, न्यूट्रिएंट्स का। मूवमेंट अगर कर रहा है किन का, न्यूट्रिएंट्स का। और किसके थ्रू हो रहा है, इकोसिस्टम में हो रहा है। और इकोसिस्टम के वेरियस कंपोनेंट्स में क्या आएंगे, हमारे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो ये जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का और जो एबायोटिक कंपोनेंट होगा हमारे इकोसिस्टम का, उनके बीच में जो ये साइक्लिक मूवमेंट टेक प्लेस करती है न्यूट्रिएंट्स की, दैट इज़ नोन एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्यों कहते हैं हम इन्हें, तो देखो इसमें टू वर्ड्स हैं, वन इज़ द बायो वर्ड एंड सेकेंड इज़ द जियो। ठीक है, फर्स्ट जो इसमें वर्ड है वो बायो का है और जो सेकेंड वर्ड है वो हमारा क्या है इसमें, जियो। सो बायो जियो केमिकल का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट हो रही है न्यूट्रिएंट्स की बायोटिक यानी कि जो लिविंग फॉर्म है उसके अंदर, और जियो का मतलब है यहाँ पे सॉयल से रिलेटेड। ठीक है, सो जो सॉयल है और जो बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम की, इनके बीच में जो न्यूट्रिएंट्स है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, और एक साइक्लिक फॉर्म में मूव कर रहा है, हैंस दिस इज नोन एज द बायोजियोकेमिकल साइकिल। आई होप आपको क्लियर होगी डेफिनेशन जो हमारी है इसकी वो। अब देखो टाइप्स की अगर हम बात करें तो मेनली इसकी टू टाइप्स रहते हैं। जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होगी इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ द गैसियस एंड सेकेंड इज़ द सेडिमेंट्री। अब देखो गैसियस नेम से इंडिकेट हो रहा है, गैसियस से मतलब क्या, गैसेस। सो गैसियस का मतलब क्या होगा कि इनका जो हमारा सोर्स रहता है वो क्या रहता है, हमारा एयर रहेगी। ठीक है,
यानी कि इसमें जो हमारा न्यूट्रिएंट है वो क्या होगा, एयर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ गैस प्रेजेंट रहेगा। अगर हम बात करें गैसेस की, तो इसमें जो इसका रिजर्वोयर होगा, ठीक है, रिजर्वोयर का मतलब वो प्लेस जहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है वो हमारा बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और जहाँ से वो क्या कर रहा है, जो हमारी बायोटिक फॉर्म है उसके अंदर एंटर कर रहा है, तो वो हमारा रिजर्वोयर कहलाएगा। तो गैसेस के केस में जो हमारा रिजर्वोयर है इट इज़ अवर एयर। सो इसके अंदर हमारी कौन कौन सी साइकिल्स आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल हमारा कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, ऑक्सीजन साइकिल हो गया। सो दीज थ्री साइकिल्स आर गैसियस साइकिल्स, क्योंकि इसमें हमारा रिजर्वोयर क्या है, एयर है। ओके अगर हम बात करें सेडिमेंट्री की, सो सेडिमेंट्री के केस में जो हमारा अगर हम बात करते हैं कि सेडिमेंट्री साइकिल है, तो सेडिमेंट्री के केस में क्या होगा, जो हमारा रिजर्वोयर होता है वो क्या होती है, अर्थ का जो क्रस्ट होगा वो। सो एज यू नो दिस इज़ अवर अर्थ। सो अर्थ की जो ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, लेट सपोज डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है हमारी अर्थ की, तो हमारी अर्थ में जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होगी, दिस लेयर इज़ द क्रस्ट। ठीक है, तो ये जो इसका सबसे टॉप का सरफेस है, हमारा क्रस्ट वाला रीजन है, यहाँ पर क्या होता है, रिजर्वोयर होगा। ठीक है, जो हमारा न्यूट्रिएंट है जो कि साइकिल में मूव करेगा, उसका जो रिजर्वोयर है इट इज़ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ से जो न्यूट्रिएंट होगा वो हमारा क्या करता है, अगर साइकिल के अंदर एंटर करता है, दैट मीन्स आवर साइकिल इज़ द सेडिमेंट्री साइकिल। अब एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से रहेंगे हमारे, सेडिमेंट्री के केस में हमारा एग्जाम्पल आ जाता है जो हमारा फॉस्फोरस साइकिल है और सल्फर साइकिल है वो। ठीक है, ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होगी क्या, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, गैसियस एंड द सेडिमेंट्री। नाउ हेयर इज द साइकिल नेम्ड कार्बन साइकिल। अब हम पढ़ेंगे पहले किसके बारे में, कार्बन साइकिल के बारे में। स्टूडेंट्स, कार्बन साइकिल में क्या होगा, जो साइक्लिक मूवमेंट हो रहा है हमारे जिस न्यूट्रिएंट का, दैट न्यूट्रिएंट इज द कार्बन। ठीक है, जो हमारा कार्बन है वो मूव कर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर, बायोटिक और एबायोटिक के अंदर जो चीज़ मूव कर रही है इट इज़ अवर कार्बन। अगर हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो ड्राई वेट होगा उसका 49% जो होता है वो किसका बना होता है, कार्बन का। हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट है, उसमें हमारा टोटल कितना है, 49% हम कार्बन के ही हैं। अब अगर हम बात करें ओशन रिजर्व्स की या फॉसिल फ्यूल्स की, वो भी रेगुलेट करते हैं किसकी, CO2 के अमाउंट को इनटू द एटमॉस्फेयर। अब देखो ये किस तरीके से मूवमेंट में अकर करेगा। एज यू नो स्टूडेंट्स कि फॉसिल फ्यूल्स हमने पढ़े हुए हैं ना, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं हमारे। फॉसिल फ्यूल्स एक्चुअल में बनता कैसे है, फॉसिल फ्यूल बनते हैं हमारे डेड रिमेन्स जो थे प्लांट्स के, एनिमल्स के, जो कि पास्ट में एग्जिस्ट करते थे मिलियंस ऑफ ईयर अगो, फिर वो जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न वो क्या हुए, बरिड हो गए इनटू द सॉयल, और फिर धीरे धीरे जो सॉयल थी हमारी वो उसके ऊपर डिपॉजिट होती गई, और आफ्टर दैट क्या हुआ, वहाँ पे जो प्रेशर था, टेम्परेचर था, वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, इंक्रीज़ होने लग गया। ठीक है, जो हमारा टेम्परेचर है यहाँ पर और जो प्रेशर था उसके ऊपर इंक्रीज़ हुआ, और एज ए रिज़ल्ट क्या हुए, वो फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो अब क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर से ही बना, और ऑर्गेनिक में हमने क्या कहा कि 49% तो ड्राई वेट उसका कार्बन ही था, तो ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनके अंदर जो कार्बन का अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। तो जब ये क्या होंगे, हम इनको बर्न करेंगे फॉसिल फ्यूल्स को, दे एमिट दिस CO2 इनटू दिस एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या करता है, CO2 को एंटर करवा देता है। अब इसके अलावा देखो और क्या होगा, फिर इसका मूवमेंट कैसे अकर करेगा। जो प्लांट होते हैं एज यू नो कि वो जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, CO2 को ऑब्टेन करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो उसको एब्जॉर्ब करेगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और फिर क्या होगा, वहाँ से वो ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा, राइट। इस तरीके से मूवमेंट होगी। फिर जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हम क्या करते हैं, हम लोग रेस्पिरेशन शो करते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर हम ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स, हम क्या करते हैं, CO2 को वापस से एटमॉस्फेयर में निकाल देंगे। यानी प्लांट ने उसको यूज़ किया, हमने उसको वापस से
ऐड कर दिया हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। सो मेजर अमाउंट ऑफ CO2 is contributed by the decomposers who contribute to the CO2 pool by processing dead and decaying matter। तो मतलब देखो लिविंग थे जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक तो हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, CO2 को निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम डेड हो जाएंगे या अदर एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड CO2 है ना, सॉरी जो कार्बन है, जो स्टोर्ड कार्बन है, उस कार्बन को वहाँ से निकालने का काम किसका होगा, हमारा जो हमारे ये डिकम्पोजर्स हैं इनका। तो वो क्या करते हैं, उनको वहाँ से निकाल देंगे। अब देखो इसका हम लोग साइक्लिक व्यू देखते हैं। सो हियर इज द साइकिल ऑफ द कार्बन, दैट इज द कार्बन साइकिल। सो अब देखो हमने जो कहा कि फॉसिल फ्यूल्स जो थे वो क्या हुए, प्रेजेंट थे इनसाइड द सॉइल, ठीक है। सो एज यू कैन सी हियर आर द फॉसिल फ्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इनटू द सॉइल। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हमने क्या किया, एक्टिविटी के थ्रू इसको निकाला और इस CO2 को, सॉरी जो कार्बन वाला हमारा फॉसिल फ्यूल था उसको हमने बर्न किया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ से जो CO2 था वो एमिट हुआ और वो चला गया एटमॉस्फेयर के अंदर। अब लार्ज अमाउंट में क्या है, ये जो हमारा CO2 है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। फिर क्या होगा, जो प्लांट्स है वो क्या करेंगे, इन दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इस CO2 को यूज़ कर लेंगे। फिर प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके क्या फॉर्म कर दिया, एज यू नो दे विल फॉर्म द ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है हमारा, इसके अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, एज यू नो C6H12O6, इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ दिस ग्लूकोज। तो अब इस ग्लूकोज के अंदर क्या था, ये हमारा कार्बन प्रेजेंट है। फिर हम क्या करते हैं, देखो हम उस फूड को ईट करते हैं, हमारी बॉडी में अब क्या होगा, जो ये ग्लूकोज है, हम एग्जांपल ग्लूकोज का लेके चल रहे हैं, उसमें कार्बन है तो वो हमने लिया। फिर हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन की रिएक्शन आप सबको पता होगी कि रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट विल लिबरेट CO2। सो अब क्या होगा, जो एनिमल है जब वो रेस्पिरेशन शो करेंगे तो जो CO2 है वापस से एटमॉस्फेयर में एंटर हो गई। अब उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि बाकी का जो कार्बन था जो कि इस प्लांट की बॉडी के अंदर और इस एनिमल की बॉडी के अंदर स्टोर हो गया है, वो यहाँ से कैसे बाहर आएगा। तो वो कैसे निकलेगा यहाँ से, जब जो ये प्लांट है, ठीक है, जब ये जो हमारा प्लांट था और ये जो एनिमल है जब ये मर जाएंगे या जो भी ये वेस्ट जनरेट करते हैं तो उसके ऊपर जो एक्शन करने का काम होगा वो हमारा किसका होगा, डिकम्पोजर का। तो इन दोनों पर क्या है, जो हमारे डिकम्पोजर्स हैं वो एक्ट करेंगे, दे विल परफॉर्म द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। और जब ये डिकम्पोजिशन की प्रोसेस करते हैं तब भी ये क्या करते हैं, जो ये कार्बन होगा उसको यहाँ से एमिट करेंगे और फिर जो CO2 है वो इन्होंने वापस से रिलीज़ कर दी। और कुछ जो डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे वो क्या होंगे, सॉइल के अंदर बरीड हो जाएंगे और फिर मिलियन ऑफ ईयर के बाद वो फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है हमारी कार्बन साइकिल की वो टेक प्लेस करेगी। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है कार्बन साइकिल का समझ आया होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, जो कार्बन साइकिल थी वो हमारा एग्जाम्पल था किसका, गैसेस वाले का। सेकंड एग्जाम्पल जो आपके NCERT में गिवन है दैट इज़ द फॉस्फोरस साइकिल, जो कि हमने बोला ना कि सेडिमेंट्री साइकिल होती है, एक गैसेस होती है, तो ये हमारी सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जाम्पल है फॉस्फोरस। अब देखो फॉस्फोरस जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जगह पे इम्पोर्टेंट है, जो भी बायोलॉजिकल लाइफ की बात करें हम उसमें। तो देखो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, इफ़ यू रिमेंबर जो हमारी सेल होती है इट इज़ लिपोप्रोटीनस इन नेचर, ठीक है, वो लिपिड्स और प्रोटीन्स की मिलके बनी होती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा फॉस्फोरस प्रेजेंट रहेगा। फिर उसके बाद देखो न्यूक्लिक एसिड हमारा जो है इसके अंदर, तो न्यूक्लिक एसिड एज यू नो DNA होता है और आपने पढ़ा भी है, जो DNA वाला चैप्टर हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल वाला, मतलब जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर आपका, उसमें आपने पढ़ा था कि जो हमारा एक DNA होता है ना तो उसके अंदर क्या होता है, शुगर फॉस्फेट। इस तरीके से शुगर फॉस्फेट की क्या होती है, उसके अंदर बैकबोन बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, हमारा जो फॉस्फोरस है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा देखो सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम जो होता है हमारा, उसमें भी फॉस्फोरस प्रेजेंट है। वहाँ कहाँ होगा, हमने पढ़ा ना ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो जो सेल है उसका एनर्जी करेंसी कौन,
एटीपी। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फॉस्फेट मीन्स यहाँ पे क्या है? हमारा फॉस्फोरस है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो हमारी लाइफ फॉर्म है इसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो फॉस्फोरस है हमारा वो, ठीक है। और काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो मैनी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नीड करते हैं लार्ज क्वांटिटी में फॉस्फोरस को, ताकि वो अपने शेल्स को, बोन्स को, टिथ को बना सके। सो यू नो वेरी वेल कि हमारी जो बोन्स होती है उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा, तो वहाँ भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब जो फॉस्फोरस है, क्योंकि ये सेडिमेंट्री साइकिल बोला हमने, तो इसमें जो इसका हमारा रिजर्वोयर है वो क्या है? हमारा रॉक है। तो ये रॉक के अंदर प्रेजेंट होती है। रॉक में एक किस फॉर्म में होगा? फॉस्फेट की फॉर्म में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब वेदरिंग ऑफ दिस रॉक होता है तो जो फॉस्फेट होता है वो क्या होगा? डिजोल्व हो जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा? सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर वहाँ से जो प्लांट्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक बार वो प्लांट की बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो फिर ये फर्दर आगे मूव ऑन करता है। तो हेयर इज द फॉस्फोरस साइकिल। सब देखो इसमें क्या हुआ, जो ये हमारा माउंटेन था, इस माउंटेन के अंदर क्या है? जो रॉक थी उसके अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट था। फिर धीरे धीरे ये डिकम्पोज हुआ, मतलब वेदरिंग ऑफ द रॉक हुआ, और वो क्या हुआ? वाटर के अंदर डिजोल्व हो गया। कुछ एक जो अमाउंट था वो यहाँ से फ्लो होके आएगा, मान लो रिवर में चला गया तो वो सीधा ओशन में चला गया। फिर वहाँ जाके वहाँ जो उसके फाइटोप्लैंक्टन थे वो यूज़ करेंगे, फिर एनिमल मर जाएगा, फिर वो डिकम्पोज होके उसमें नीचे चले जाएंगे। फिर उसके बाद मैग्मा इवेपोरेट होगा। तो वो सब करेंगे हम धीरे धीरे। अब देखो वेदरिंग ऑफ द रॉक हुआ। वेदरिंग ऑफ द रॉक के बाद क्या हुआ? जो ये हमारा फॉस्फोरस था ना, वो सॉइल के अंदर मिक्स हो गया फॉस्फेट की फॉर्म में। फिर ये जो फॉस्फेट था इसको प्लांट ने यूज़ कर लिया, प्लांट को फिर एनिमल ने खा लिया। और फिर जब ये प्लांट और एनिमल दोनों मर जाएंगे तो इनको डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? डिकम्पोज करके सॉइल के अंदर वापस से मिक्स कर देंगे। समटाइम्स क्या होता है, ये जो हमारा न्यूट्रिएंट था वो लीच करके अंडरग्राउंड वाटर में चला जाएगा और वहाँ से जो नियर बाय रिवर वगैरह होती है उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। सेकंड जो इसके साथ हो सकता है वो क्या होगा हमारा, कि जो ये फॉस्फोरस था ना वो रिवर के अंदर ही मिक्स हो गया। फिर रिवर से ये कहाँ आ गया? फ्लो करते हुए सॉइल के साथ साथ नीचे आ गया ओशन में। और वहाँ आकर के फिर नीचे ये क्या करेगा? सेडिमेंटेशन प्रोसेस शो करेगा यहाँ पे। सेडिमेंटे एज यू नो कि सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं तो वो बन जाएंगी। फिर उसके बाद क्या होगा? जब जो मैग्मा है अर्थ के अंदर का वो इवेपोरेट होगा, तो उसके बाद क्या होंगे? जो ये नीचे वाला फॉस्फेट था वो वापस से क्या होगा? माउंटेन्स वगैरह के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये हमारी साइकिल है वो कंटिन्यू रहती है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। सो दीज वर द टॉपिक्स, इकोलॉजिकल साइकिल, जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है वो, और यू कैन सी बायोजियोकेमिकल साइकिल। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेक इट इन द कमेंट सेक्शन. So have a nice day. See you in the next class.